दर्शकों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूं कि आप हमेशा अच्छे रहें। आज की प्रेरणादायक कहानी में मैं बात करूंगा मृत्यु की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ जो भी व्यक्ति आया है उसको एक न एक दिन जाना है। तो मृत्यु की बात शुरू करूं, मृत्यु की कहानी बताऊं, मृत्यु क्या है, कैसे आती है। उससे पहले हम आपको एक दोहा बताएंगे। हालांकि ये दोहा आप सभी लोग सुने होंगे कहीं न कहीं। जो विधना ने लिख दिया छठी के दिन रात, राई घटे न तिल बढ़े, लाख जतन कर कोय। इसका मतलब होता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है और हर व्यक्ति के जन्म लेने के बाद उसका छठा दिन होता है, जिस दिन उनके परिवार के लोग खुशियां मनाते हैं, छठी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसी दिन ईश्वर जो है उसका भाग्य लिखता है। तो इसलिए कहा गया कि जो विधना ने लिख दिया छठी के दिन रात, ठीक है, यानी छठवें दिन उसकी रात को जो ईश्वर लिख देता है, राई घटे न तिल बढ़े। राई का मतलब होता है सरसों, तिल का मतलब होता है, तिल आप लोग जानते भी होंगे, तिल होता है बहुत छोटा होता है ये, यानी राई से भी छोटा आपकी किस्मत नहीं हो सकती है और तिल से भी बड़ा नहीं हो सकता। यानी यह कह लीजिए कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। लाख जतन कर कोई, कितनों आप प्रयास कर लीजिए, कितनों पूजा पाठ कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए, लेकिन जो ईश्वर ने छठे दिन लिख दिया वही होना है। एक प्रकार से आपकी सीडी तैयार हो जाती है, कैसेट तैयार हो जाती है और वो तब तक चलेगी जब तक कि आपकी अंतिम दिन ना आ जाए। और एक बात कहूँ, मृत्यु की बात और करूं कि मृत्यु की एक परिभाषा है। जैसे होता है ना कि मृत्यु क्या है, तो मृत्यु की एक परिभाषा है। अक्सर आप देखे होंगे, सुने होंगे, आपके घर परिवार रिश्तेदार आस पास पड़ोस कहीं न कहीं कोई न किसी का डेथ होता है। तो कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि इसको हनुमान जी ने मार दिया गदा से आके, इसको शंकर भगवान ने सांप से कटा दिया, या इसको ब्रह्मा जी आके मार दिए, या इसको कोई और भगवान आके मार दिया। नहीं, मृत्यु किसी न किसी बहाने आती है। और मृत्यु आती नहीं है, मृत्यु आपको बुला लेती है। इसीलिए एक और दोहा है, आप सभी लोग सुनाऊंगा। वो है कि आप न आवें आपतः, आप तहां ले जाएं। यानी मृत्यु आती नहीं है बल्कि मृत्यु बुला लेती है। तो इस दो दोहे से आज हम मृत्यु की कहानी आप सभी को सुनाएंगे, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में मृत्यु ही सत्य है। इसीलिए अंतिम जब यात्रा होती है तो हर व्यक्ति के मुंह से एक ही आवाज़ निकलाता है कि राम नाम सत्य है। यानी यही एक इस धरा पे सत्य है, बाकी सब कुछ नश्वर है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की हम कहानी की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगेगा। और यदि ये कहानी अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन मिलता है। और इसको शेयर कीजिएगा जिससे कि और लोगों तक ये हमारी कहानी पहुँच सके। तो बात करते हैं मृत्यु की। एक बार नारद भगवान को आप सभी जानते हैं कि एक बार नारद भगवान नारायण 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 करते हुए चले जा रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हमेशा कहीं न कहीं वो टहलते रहते हैं। और उनको पत्रकार भी कहा जाता है, यानी कि ये दुनिया का, इस ब्रह्मांड का वो रिपोर्टर है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ रहते हैं। तो वो नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे और जाते जाते वो यमलोकपुरी के ऊपर से जा रहे थे। तो देखते हैं, कभी कभी आप लोग कोई भी धारावाहिक देखे होंगे कि यदि कुछ भी होता है तो नारायण भगवान यानी नारद भगवान जो है खड़े हो जाते हैं और देखते हैं। तो वो देखे, यमलोकपुरी के ऊपर देखें तो क्या देख रहे हैं कि चित्रगुप्त बैठे हुए हैं और चित्रगुप्त अपना बड़ा सा पन्ना लेकर के पलट रहे हैं, क्योंकि वो सभी अपने यमदूतों को ऑर्डर दे रहे थे। जैसे आज के समय में देखिए कि हर कार्यालय में एक बॉस होता है, बॉस अपने कर्मचारियों को ऑर्डर देता है कि जाओ तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। उसी तरह से चित्रगुप्त जो है सभी को ऑर्डर दे रहे थे कि हाँ ये देखो व्यक्ति है, इसका टाइम पूरा हो गया, जाओ तुम इसको लेके आओ, फिर हाँ तुम जाओ इसको लेके आओ, तुम जाओ इसको लेके आओ। नारद भगवान ऊपर से ये सब लीला देख रहे हैं। तब तक एक बहुत प्यारा सा तोता, देखिए तोता हरा कलर का होता है और जब आप लोग देखे भी होंगे बड़ा प्यारा लगता है। हर पक्षियों में तोता बड़ा ही प्यारा लगता है। उसकी लाल लाल ठोर, उसकी आंखें, उसके पंख, उसकी शरीर की बनावट बड़ी प्यारी लगती है। इसलिए हर लोग उसको पिंजड़े में अपने घर में भी शोभा के रूप में उसको रखते भी हैं, दाना पानी भी देते हैं। तो उसी तोता की आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तब तक एक तोता की मृत्यु आ गई। ये नहीं कि इंसान की ही मृत्यु आती है, हर जंतु जानवर जो भी इस धरा पे आया है सबको जाना है।
तो एक बड़ा ही प्यारा तोता था, उसकी मृत्यु आ गई थी और यम मतलब चित्रगुप्त था उसका नाम पुकारते हैं, क्योंकि हर तोते का कोई ना कोई नाम होता है, हर जंतु जानवर का कोई ना कोई नाम होता है, मनुष्य का नाम होता है, तो उसका नाम पुकारते हैं। और नारद भगवान ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी एलईडी लगी थी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो टीवी छोटी छोटी होती है घरों में, हालांकि 55 इंच 50 इंच 52 इंच की टीवी आ गई, लेकिन चित्रगुप्त के पास बहुत बड़ी टीवी थी। जिसका भी नाम लेते थे तुरंत उसका फ़ोटो आ जाता था वहाँ पे। तो तुरंत उन्होंने चित्रगुप्त ने तोते का नाम लिया तो तुरंत उसकी तस्वीर आ गई, तोता खूब खेल रहा है खूब अच्छे से। देखिए अगले पल क्या होने वाला है हमें आपको किसी को कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो उसी तरह से तोता भी खूब मस्त है, अपने परिवार में खूब मस्त है, खूब चाय 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 कर रहा है। तब तक उसकी जो है चित्रगुप्त नाम लेते हैं, तोता का फ़ोटो आ जाता है और नारद भगवान ऊपर से देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो अभी कितना खुश है, ये तोता कितना खुश है, कितना चहचहा रहा है, इसकी मृत्यु। और तुरंत जो है नारद भगवान क्या करते हैं कि चित्रगुप्त के सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर कहते हैं चित्रगुप्त जरा 1 मिनट रुकिए आप। चित्रगुप्त खड़ा हो जाता है, नारद भगवान प्रणाम। तो कहता है खुश रहो तथास्तु जो भी कहते हैं, और कहते कि 1 मिनट रुको जरा आप। बोले क्या है प्रभु? बोले कि इसको मत मारो तुम। तो चित्रगुप्त हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं प्रभु क्यों, इसको क्यों ना मारें? क्या बस ऐसे ही मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, इसको मत मारो। तो फिर चित्रगुप्त कहते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें ड्यूटी पे रखा गया है। आप जानते हैं कि यमराज का हम कर्मचारी हैं और हमें यह ड्यूटी दिया गया है कि जिस दिन जिसकी भी मृत्यु आती है उसकी हमें लिस्ट तैयार करनी है और उसको यमलोक बुलाना है। तो इसकी टाइम आ चुकी है, इसलिए मुझे इसको यहाँ बुलाना है। तो फिर नारद बोलते कुछ नहीं भाई, आपको इसको नहीं मारना है। तो चित्रगुप्त कहते नहीं प्रभु, क्योंकि जो ब्रह्मा ने लिख दिया, ध्यान रखिएगा जो शुरुआत में हमने चौपाई आप लोगों को सुनाई थी कि जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी के दिन रात, यानी भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इसकी आयु इतनी ही लिखी थी, इसलिए मुझे इसको मारना ही होगा। इस पर नारद भगवान क्रोधित हो जाते हैं। नारद भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्मा पुत्र हूँ और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसको नहीं मारना है। चित्रगुप्त हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि प्रभु मेरे पीठ पर मार लो, मेरे पेट पर ना मारो। आप देखो किसी भी कार्यालय में जाओ, किसी कर्मचारी की यदि उसके ऊपर अधिकारी से शिकायत करोगे तो तुरंत हाथ जोड़ कर प्रभु देखिए मेरी नौकरी की सवाल है। तो उसी तरह से चित्रगुप्त भी हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे पीठ पर मार लो, मेरे पेट पर ना मारो, क्योंकि यदि आपने इसको नहीं मारने दिया तो हमें यमराज जो है निलंबित कर देगा, हमें हटा देगा नौकरी से, या हमें ब्रह्मा जी हमें नौकरी से निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे हम। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इसको मारना ही होगा। तो नारद बोले कि नहीं, आज मुझे इसे नहीं मारना है, तुम्हें नहीं मारना है। तो चित्रगुप्त कहते हैं प्रभु ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हम आपको, क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति को उसकी मृत्यु की तारीख, समय और उसकी मृत्यु कैसे होगी यदि ये पता हो जाए तो व्यक्ति यदि वहाँ जगह नहीं जाएगा तो वो नहीं मरेगा। लोग कहते नहीं कि इसकी मृत्यु यहाँ होनी थी, तो वो व्यक्ति वहाँ पहुँच जाएगा, चाहे जैसे वो वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि आप न आओ, आप तहाँ ले जाएं। मृत्यु आती नहीं है, मृत्यु बुला लेती है, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पे कि चित्रगुप्त कहते हैं कि प्रभु इसकी मृत्यु अब से आधे घंटे बाद है और इसकी मृत्यु जो होगी एक बिल्ले के द्वारा होगी। बिल्ला मतलब आप लोगों के घर में बिलार होगा जो म्याऊं म्याऊं करती है, तो उससे जो मोटा तगड़ा बड़ा जो होता है ना उसको बिल्ला बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्ला के हाथों इसकी मृत्यु होगी। तो नारद बोले बस ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस इतना मुझे बता दिया ना, आधे घंटे बाद मृत्यु होगी ना, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए अब मैं इसको बचा लूँगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, आप सभी दर्शक ध्यानपूर्वक समझिएगा कि बस इतना ही सुनते ही चित्रगुप्त से नारद भगवान कहते हैं कि बस बस ठीक है, इसकी मृत्यु आधे घंटे बाद है ना, कोई बात नहीं, हम इसको बचा लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दर्शकों, कैसे क्या होगा आगे, बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। नारद भगवान ये बात सुनते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक वाहन जो हम लोगों की मृत्यु लोक में जो वाहन बने हैं
जो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, जहाज़ है, सब चीज़ें हैं। अब मान लो कि हमें दिल्ली जाना हो, और यदि मैं कहूँ कि आपको पैदल दिल्ली जाना है तो कितना समय लगेगा। मैं कहूँ साइकिल से आपको दिल्ली जाना है तो कितना समय लगेगा। यदि मैं कहूँ मोटरसाइकिल से जाना है तो कितना समय लगेगा, कार से जाना है तो कितना समय लगेगा, और जहाज़ से जाना है तो कितना समय लगेगा। अब यदि हम तुलना करें पैदल और जहाज़ से, तो पैदल जाने के लिए यदि दिल्ली कह दूँ तो शायद 5-6 महीने लग जाएंगे। लेकिन यदि हम वहीं कहें कि आपको फ्लाइट से दिल्ली जाना है तो 1.5 घंटे लगते हैं। नारद भगवान जानते हैं कि मृत्यु की स्पीड कितनी होती है। मृत्यु, क्योंकि वो यमलोक से आएगी धरती पे, तो उसकी स्पीड कितनी होती है उनको पता है, हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन उनको पता था। तो नारद भगवान ने कहा कि मैं इसको बचा के दिखाऊंगा। शर्त लग गई। किसमें शर्त लगी? चित्रगुप्त में। और नारद भगवान में शर्त लग गई कि मैं इसको बचा के दिखाऊंगा। तो चित्रगुप्त कहते हैं प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी लीला। तो नारायण कहते हैं। नारद वहाँ से निकल करके उस तोते के पास पहुँचते हैं। तोता खूब हंस रहा है, खेल रहा है, चहचहा रहा है, उसको नहीं पता कि आज उसकी मृत्यु आ गई है। ठीक है। नारद भगवान वहाँ से तोते के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद तोते से कहते हैं, प्रकट होते हैं, नारायण नारायण कह के प्रकट होते हैं। तोते से कहते हैं तोता सुनो। तोता कहता है हाँ नारायण भगवान प्रणाम, क्या है? क्योंकि उस समय की जीव जंतु भी बात करते थे, आपके तो नहीं बात करते, हालांकि वो ची ची करते हैं, लेकिन हम लोग उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं। लेकिन पहले के समय में तोता, मैना, जो भी जंतु जानवर थे वो सब बात करते थे एक दूसरे से। तो तोता तो हाँ प्रभु बताइए क्या है? बोले कि तुम्हारी मृत्यु आज है। और कोई भी व्यक्ति यदि अचानक उसकी मृत्यु सुन लिया जाए, कोई किसी भी व्यक्ति को आज तुम्हारी मृत्यु है, तो मृत्यु से पहले ही लगता है मर जाएगा। तो तुरंत जो है नारद भगवान कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु है और अब से आधे घंटे बाद तुम्हारी मृत्यु है। तोता को पूरी की पूरी पसीना होने लगती है, जैसे लगता है कि वो तो मृत्यु से पहले ही मर जाएगा। नारद भगवान कहते घबराओ मत, घबराओ मत, क्योंकि मैंने शर्त लगा लिया है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जब भी किसी मरने वाले व्यक्ति से यदि बात कहा जाए कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो उसको लगता है कि कई जिंदगियां मिल गई हैं, कई और जन्म जीने का शक्ति मिल गई है उसको। फिर वो चाह के चें चें करने लगता है। नारद भगवान कहते हैं चलो मेरे साथ। बोलता है कहाँ प्रभु? कहे चलो मैं तुमको इतना दूर पहुंचा देता हूँ कि वहाँ यमदूतों को आने में कई घंटे लग जाएंगे। क्योंकि नारायण भगवान तो बस नारायण कहते हैं, वो गायब हो जाते हैं, और फिर नारायण कहते हैं वो प्रकट हो जाते हैं कहीं और पे। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुमको इतना दूर ले चलता हूँ कि वहाँ मृत्यु के यमदूतों को आने में भी वक्त लगेगा, और यदि आधे घंटा बीत गया तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। आज देखिए, आज के न्यायालयों में देखिए, वहाँ कहा जाता है कि यदि किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो बताया जाता है कि इसको पहले 2 मिनट लटकाया जाए, लेकिन अब होता है किल डेथ, यानी जब तब तक लटकाया जाता है तो उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो उसी तरह से बोले कि यदि आधे घंटे बीत जाती है तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तोता खुश होता है, और तोता खुश होता है, और तोता तुरंत जो है नारायण भगवान के पास आता है। नारायण भगवान नारायण कहते ही गायब हो जाते हैं और ले जाते हैं उसको बहुत दूसरे दुनिया में। जैसे यमलोक है तो स्वर्ग लोक है, तो नर्क लोक है, तो बहुत सारे जाने कितने कितने लोक हैं, तो उसको दूसरी दुनिया में लेके चले जाते हैं, जहाँ पे मृत्यु को पहुँचने में कई घंटे लग जाएंगे। यह बात यहाँ आधे ही घंटे की थी कि आधे घंटे में वो मर जाएगा। तो नारद भगवान सोचे कि अब तो ये मरेगा नहीं। लेके गए दूसरी दुनिया में, खूब गुफा था, गुफा के अंदर उसको बैठा दिए। बोले कि तुम अब सुरक्षित हो यहाँ पे, अब तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि आधे घंटे बीत जाएगा। तोता खूब खुश होता है वहाँ पे। अब बोले कि एक आधे घंटे बाद मैं आऊँगा, मैं तुमको लेकर के यहाँ से फिर तुम्हारे घर ले आके छोड़ दूँगा। फिर देखता हूँ कि चित्रगुप्त कैसे मारेंगे, या यम लोग मतलब यम के जो गण हैं वो कैसे मारेंगे, या यमराज तुमको कैसे मारेंगे। आज हमें भी देखना है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मा पुत्र हूँ। तो बस इसके बाद तुरंत तोता खुश होता है, बोलता है ठीक है प्रभु, ठीक है, ठीक है प्रभु। और तोता को छोड़ करके नारद भगवान आते हैं फिर यहाँ यमलोकपुरी में, और आधे घंटे घड़ी से देखने की बात करते हैं कि आधे घंटे में देखते हैं कि कैसे मारते हैं और क्या होता है। होता है यदि आप किसी की जान बचा लीजिए, कुछ बचा लीजिए, तो होता है ना कि बड़ा खुशी मिलती है कि देखता हूँ क्या होगा अब। ठीक है, तो उसी तरह से नारायण भगवान आते हैं, और नारायण कह रहा हूँ, नारद भगवान आते हैं, और आने के बाद देखते क्या हैं कि चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, और जो LED टीवी लगी हुई है उस LED टीवी पर पूरे उसके तोता के पंख टुकड़े 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 होके पड़े हुए हैं। नारद भगवान देख करके कहते हैं चित्रगुप्त ये क्या है, ये कौन है? तो चित्रगुप्त हाथ जोड़ के पुनः खड़े होते हैं
कि प्रभु ये वही तोता है जिसको आपने बचाने के लिए ले गए थे। ध्यान रखिएगा, चित्रगुप्त हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, कहते हैं प्रभु ये वही तोता है जिसको आप बचाने के लिए लेके गए थे। नारद भगवान को बड़ा क्रोध आता है, बोलते हैं तुमने मेरे साथ दगा किया है, तुम झूठ बोले हो। क्या प्रभु नहीं, मैं झूठ नहीं बोला हूँ प्रभु, मैं कदापि नहीं झूठ बोला हूँ, क्योंकि इसके किस्मत में लिखा था, जो मैंने शुरुआत में चौपाई आप लोगों को सुनाई कि जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी के दिन रात। यानी फिर चित्रगुप्त याद दिलाते हैं कि मैंने आपको प्रभु ये नहीं बताया कि इसकी मृत्यु कहाँ होगी, मैंने सिर्फ ये आपको बताया कि इसकी मृत्यु आधे घंटे बाद होगी। ठीक है, और ब्रह्मा ने लिखा था कि इसकी मृत्यु आधे घंटे बाद होगी और इसकी मृत्यु एक बिल्ले के द्वारा होगी। इसकी मृत्यु, तो आप यदि तोता यहाँ रहता तो इसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि इसकी मृत्यु जहाँ आप पहुँचाए हैं वहाँ पे लिखी थी और यम देवता वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे और बिल्ला यहाँ पे था, मतलब तोता यहाँ पे था, इसलिए इसकी मृत्यु नहीं हो पाती। लेकिन भगवान यानी ब्रह्मा जी ने इसकी किस्मत लिखी थी कि आज से आधे घंटे बाद इसकी मृत्यु होगी और इसके द्वारा होगी, क्योंकि बिल्ला वहाँ पे था, तोता यहाँ पे था और दोनों काफ़ी दूर थे, ना दोनों से मुलाकात होती ना तो इसकी मृत्यु होती। लेकिन जिसकी मृत्यु जब जहाँ लिखी हुई है वो वहाँ पहुँचेगा, यदि वो नहीं पहुंचता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि आप ना वह आप तो आप तहाँ ले जाएं, यानी मृत्यु आती नहीं है, मृत्यु बुला लेती है। तो जहाँ जिस भी व्यक्ति की मृत्यु लिखी है उसको वहाँ बुला लिया जाएगा। तो चित्रगुप्त हाथ जोड़ करके नारद भगवान से कहते हैं कि प्रभु इसकी मृत्यु आधे घंटे बाद लिखी थी, यदि आप नहीं आते और आप शर्त नहीं लगाते, आप इसको ले आके वहाँ नहीं पहुँचाते तो इसकी मृत्यु नहीं होती। यानी ब्रह्मा जी ने ये पूरी कहानी रची थी कि आज के दिन नारद भगवान भ्रमण करते हुए यमलोकपुरी से गुजरेंगे और यह चित्रगुप्त को देखेंगे, तोता को देखेंगे, देख करके इनको दया आएगी और जब दया आएगी तो ये नज़दीक जाएंगे, चित्रगुप्त से शर्त लगाएंगे, तोता को लेंगे, उसको ले आकर उस पर्वत पे पहुंचाएंगे जिस पर्वत पे बिल्ला बैठा रहेगा और नारद भगवान के वहाँ से चलते ही बिल्ला झपट्टा मार करके तोते को खा जाएगा, यानी मार डालेगा। तो प्रभु यही हुआ है। तो इसलिए प्रभु इसमें मेरी कोई दोष नहीं है, यह सब ईश्वर यानी कि ब्रह्मा जी की लीला है। अंत में नारद भगवान भी गुस्सा उनका शांत होता है और उन्होंने फिर वहीं कहा, नारद भगवान भी कहते हैं इस मृत्यु लोक के समस्त प्राणियों से कहते हैं कि जो विधना ने लिख दिया छठी के दिन रात, राई घटे न तिल बढ़े लाख जतन कर को। तो इसलिए आप सभी दर्शकों से भी मेरा ये प्रार्थना है कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे सभी को आना है, सभी को जाना है। हालांकि किसी के जाने से हम लोग शोकाकुल होते ज़रूर हैं, क्योंकि प्रेम है, लाजमी है कि शोकाकुल हम होते भी हैं, लेकिन यहाँ पे सभी को जाना है एक न एक दिन। तो ये कहानी आप सभी को कैसा लगा? यदि इस कहानी से ज़रा से भी आप सभी को सीख मिला हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें काफ़ी हिम्मत मिलती है, काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। तो हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और खबर यानी कि ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस इसी के साथ हमें आप दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज़ इंडिया पे, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। प्रणाम।